अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू एस्पिरेशन विद फजीलत। आज की इस वीडियो के अंदर हम एफआईए का एएसआई का मॉर्निंग पेपर डिस्कस करेंगे जो कि 10 जुलाई 2026 को कंडक्ट हुआ। इस पेपर का पार्ट 1 जो है उसकी वीडियो पहले अपलोड कर दी गई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दिया जाएगा ताकि आप पहले वो वीडियो देख लें। देन पार्ट 2 हम इसका स्टार्ट करते हैं। ये जो एमसीक्यूज इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे ये बेसिकली डिफरेंट स्टूडेंट्स ने हमारे साथ शेयर किए हैं, जिनको कंपाइल करके हमने एक पूरा सॉल्व वर्जन बनाया है और रिलेटेड एमसीक्यूज भी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे ताकि एफआईए के नेक्स्ट एग्जाम्स के अंदर अगर कोई भी इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आता है तो आप उसको कवर कर सकें। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट विद द एमसीक्यूज नंबर 1, व्हिच इज व्हिच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट एवर फीफा वर्ल्ड कप इन 1930। के 1930 के अंदर सबसे पहले फर्स्ट एवर फीफा वर्ल्ड कप किस कंट्री ने अरेंज करवाया? तो यूरुग्वे ने अरेंज करवाया। यूरुग्वे ने फीफा इनॉग्रल जो है वो फीफा वर्ल्ड कप का ऑफिशियली 1930 में किया गया और यूरुग्वे ने अर्जेंटीना को डिफीट किया किस स्कोर के साथ? 4-2 के स्कोर के साथ फाइनल्स में। तो ये बेसिकली हमारा फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से हमारी डिटेल्स आ गई। नेक्स्ट हमारे पास आता है एमसीक्यू नंबर 2, बाय विच नेम होली प्रॉफिट रेफर्ड इनटू इन द तोरा अकॉर्डिंग टू इस्लामिक ट्रेडिशन। तो इसका हमारे पास हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तौरात के अंदर किस नाम से रेफर किया गया? तो मोहम्मदीन जो है ना इस नाम से रेफर किया गया। द मोहम्मदीन अपीयर्स इन सॉन्ग ऑफ सोलोमन। सोलोमन के सॉन्ग ऑफ सोलोमन के अंदर जो है रेफर किया गया। मुस्लिम स्कॉलर्स इंटरप्रेट इट एज अ रेफरेंस ऑफ होली प्रॉफिट। तो हमारे डिफरेंट स्कॉलर जो हैं वो इसको मोहम्मदीन को जो है होली प्रॉफिट का नाम कंसीडर करते हैं कि इसको रेफर किया गया है तौरात के अंदर भी। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 3 आ जाता है, एन एरो इज इनिशियली पॉइंटिंग नॉर्थ। अब हमारे पास एक एरो है वो पॉइंटिंग किस तरफ है? नॉर्थ की तरफ। इट अंडरगोज अ सीक्वेंस ऑफ टर्न्स alternating between a 13 turn and a 180 turn, but will be its direction after its third movement। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आपने कंपास ड्रॉ कर लेना है। कंपास हमारे पास ड्रॉ हो जाता है, हमें पता है कि ऊपर हमारे पास है नॉर्थ, नीचे हमारे पास साउथ और इधर है हमारे पास वेस्ट, इधर है हमारे पास ईस्ट। तो हमारे पास इस तरह करके कंपास के 4 पॉइंट्स होते हैं। यहाँ से हम लोगों ने डायरेक्शन का आना है कि अब सबसे पहले अब हमारे पास हमें पता है कि ये जो यहाँ पे एंगल होता है ये 90 डिग्री का होता है और यहाँ पे होता है 180 डिग्री का। तो यहाँ पे जो टर्न होगा कि सीक्वेंस टर्न अल्टरनेटिंग बिटवीन 90 डिग्री एंड अप 180 डिग्री। तो मतलब यहाँ से एक टर्न हुआ, देन वो यहाँ से इस तरह करके टर्न आया। तो व्हाट विल बी इट्स डायरेक्शन आफ्टर इट्स थर्ड मूवमेंट। अब यहाँ पे देखिए आप, फर्स्ट टर्न, सेकेंड टर्न, अब थर्ड टर्न के अंदर कहाँ से डायरेक्शन स्टार्ट हो रही है? हमारे पास नॉर्थ से डायरेक्शन स्टार्ट हो रही है। तो इसका आंसर क्या आ गया? हमारे पास नॉर्थ आ गया। तो क्लॉकवाइज टर्न है तो हमने यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव की। फर्स्ट टर्न, सेकंड टर्न और थर्ड टर्न के अंदर कहाँ से मूवमेंट हो रही है? नॉर्थ से हो रही है। तो यहाँ ये इस तरह करके आप लोगों ने ड्रॉ कर लेना है और इसका आप लोगों ने अच्छे तरीके से ठीक तरीके से इसको एनालाइज करना है क्वेश्चन को। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एमसीक्यू नंबर 4, विच प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस वाज असैसिनेटेड इन द थिएटर। थिएटर के अंदर कौन सा जो है प्रेसिडेंट यूएस का उसको असैसिनेट किया गया? तो इब्राहिम लिंकन आ जाता है। इब्राहिम लिंकन को जो है असैसिनेट किया गया 14 अप्रैल 1865 के अंदर। द असैसिनेशन टुक प्लेस एट फोर्थ थिएटर। कौन से थिएटर के अंदर? फोर्थ थिएटर के अंदर। और ये कहाँ पे है फोर्थ थिएटर? वाशिंगटन डीसी के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, हाउ मेनी मैचेस विल बी प्लेड इन फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कितने मैचेस खेले गए फीफा वर्ल्ड कप के? तो यहाँ पे 104 मैचेस जो हैं खेले जाएंगे और द टूर्नामेंट विल फीचर। और इसके अंदर टूर्नामेंट के अंदर कितनी टीम्स है? हमारे पास फर्स्ट टाइम 48 टीम्स है। ये भी हमने याद रखना है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 के अंदर 104 मैचेस खेले जाएंगे और टोटल कितनी टीम्स के दरमियान? 48 टीम्स के दरमियान। और इट विल बी जॉइंटली होस्टेड बाय, और ये जो है ये फीफा वर्ल्ड कप यूएसए, कनाडा और मेक्सिको तीनों कंट्रीज ने मिलकर इसको होस्ट किया है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 6 आ जाता है, द यूरल माउंटेन्स आर लोकेटेड इन विच कंट्री। द यूरल माउंटेन्स हमारे पास कहाँ पे हैं? रशिया के अंदर। और यूरल माउंटेन्स आर द ट्रेडिशनल बाउंड्री बिटवीन यूरोप एंड एशिया। ये भी पूछा जाता है कि कौन से माउंटेन्स जो हैं वो एशिया एंड यूरोप के दरमियान में ट्रेडिशनल बाउंड्री है, तो वो हमारे पास यूरल माउंटेन्स है। देयर हाईएस्ट पीक, यूरल माउंटेन्स की हाईएस्ट पीक क्या है? माउंट नेरोंदनिया। तो ये हमारे पास इनकी हाईएस्ट पीक है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 7 आ जाता है, विच कंट्री इज पाकिस्तान लार्जेस्ट एक्सपोर्ट पार्टनर। तो एक्सपोर्ट पार्टनर के लिए पाकिस्तान की लार्जेस्ट एक्सपोर्ट पार्टनर कौन है? तो हमारे पास यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए है। पाकिस्तान मेनली एक्सपोर्ट्स टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स टू द यूएसए एंड चाइना इज पाकिस्तान लार्जेस्ट इंपोर्ट पार्टनर। तो यहाँ पे आपने एक्सपोर्ट पार्टनर एंड इंपोर्ट पार्टनर ये है पाकिस्तान का याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, हु इज द करंट डायरेक्टर जनरल और डीजी ऑफ द फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो उसमें उसका जो करंट डायरेक्टर जनरल है वो हमारे पास है डॉक्टर उस्मान अनवर। और ये एफआईए कभी स्टैब्लिश हुई? 1975 के अंदर। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर वर्क करती है? मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आता है एमसीक्यूज नंबर 9, द स्ट्रेट ऑफ मलाका
जो है लाइज बिटवीन दिस कंट्रीज। तो स्टेट ऑफ मलाका जो है आपने एम से मलाका और एम से मलेशिया आपने याद रखना है कि मलेशिया एंड इंडोनेशिया के दरमियान जो है MMI, इसकी जो है आपने याद रखनी है MMI। स्टेट ऑफ मलाका कहाँ पे है? मलेशिया एंड इंडोनेशिया के दरमियान में है। इट कनेक्ट्स द अंडमान सी, और ये अंडमान सी को साउथ चाइना सी के साथ कनेक्ट करती है। इट इज द वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिजिएस्ट मैरीटाइम ट्रेड रूट, और ये जो है स्टेट ऑफ मलाका जो है ये वर्ल्ड बिजिएस्ट मैरीटाइम ट्रेड रूट है हमारे पास। नेक्स्ट आ गया एमसीक्यू नंबर 10। What is the capital of Mexico? मेक्सिको का कैपिटल कौन है? मेक्सिको सिटी। और मेक्सिको सिटी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड एंड द करेंसी ऑफ मेक्सिको इज मैक्सिकन पीसो। तो ये आप लोगों ने मेक्सिकन सिटी के हवाले से और मेक्सिको के हवाले से याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है विच वाज द फर्स्ट मॉस्क बिल्ड इन इस्लाम। इस्लाम के अंदर पहली मॉस्क कौन सी जो है तामीर की गई? मस्जिद अल हरम के बाद और मस्जिद कुबा, ये मदीना में वाक़या है। एंड ऑफरिंग 2 रक्स इन मस्जिद कुबा कैरीज ग्रेट विर्चू अकॉर्डिंग टू हदीस। और हदीस के मुताबिक 2 नफल जो है 2 रकत जो है मस्जिद कुबा में जो है पढ़ना बहुत बड़ी नेकी है और बहुत बड़ी सआदत है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एमसीक्यूज नंबर 12 विच इज what is inscribed on the tablet held by the Statue of Liberty। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के ऊपर क्या लिखा गया है? तो जुलाई 4 MDCCLXXVI। तो ये हमारे पास ये आपने एज इट इज याद रखना है कि ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के ऊपर जो टैबलेट है उसके ऊपर ये लिखा हुआ है। और ये कब है, कब बनाया गया था स्टैचू ऑफ लिबर्टी? जुलाई 4 1776 में। द स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाज अ गिफ्ट फ्रॉम फ्रांस, ये फ्रांस की तरफ से गिफ्ट था और इट वाज इनॉग्रेटेड इन 1886। नेक्स्ट आ गया हमारे पास एडम्स पीक इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो एडम्स पीक जो है वो हमारे पास श्रीलंका के अंदर है। इट इज आल्सो नोन एज सिरीपैडा एंड इट कंसीडर्ड सैक्रेड बाय, और इट इज कंसीडर्ड सैक्रेड बाय, और इसको जो कौन से जो है हम सैक्रेड कंसीडर करते हैं हमारी एडम्स पीक को? बुद्धिस्ट, मुस्लिम्स, हिंदूज एंड क्रिश्चियंस ये जो है इस पीक को बहुत ज्यादा सैक्रेड कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नेटो। नेटो की फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और नेटो वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1949 एंड इट्स हेडक्वार्टर्स आर इन ब्रुसेल्स, बेल्जियम। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 15 आ जाता है कि अ वैल्यू ऑफ 150 इज डिक्रीज्ड बाय 25 डिग्री। व्हाट इज द न्यू वैल्यू? अब न्यू वैल्यू फर्स्ट वैल्यू कितना हुई है? 1/4। 100 में से अगर 100 टोटल हमारे पास परसेंटेज है तो 25% कितना होता है? 1/4। अगर 1/4 डिक्रीज हुई है तो 150 का जो है 1/4 हम करेंगे जब 1/4/150 तो उसके पास हमारा आ जाएगा 37.5 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आ गया हमारे पास द रेशियो ऑफ 2 पर्सन सैलरीज इज। 2 पर्सन की सैलरीज का रेशियो हमारे पास 4:5 है। अगर फर्स्ट पर्सन की सैलरी जो है वो 6000 है तो अदर पर्सन की सैलरी कितनी होगी? अब कितना रेशियो है फर्स्ट की हमारे पास? यहाँ पे अगर इस तरह से करें 4:5 और हमारे पास कितनी सैलरीज हैं? 600 है और दूसरी सैलरी हमने फाइंड करनी है। तो 1 पार्ट रेशियो अगर हम देखते हैं कि हमारे पास 600 है एक साइड पे, ये 600 है और इसको हम किससे डिवाइड करेंगे? 4 के साथ। 4 के साथ जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आता है हमारे पास? 150। और सेकंड सैलरी के लिए अगर हम 150 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि अगर एक की 150 सैलरी है तो दूसरे की सैलरी कितनी है हमारे पास? 750। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 17। राइस इज क्लासिफाइड एज विच टाइप ऑफ क्रॉप इन पाकिस्तान। तो राइस जो है वो खरीफ क्रॉप है और खरीफ क्रॉप आर जनरली सोन टू मई टू जुलाई के दौरान जो खरीफ क्रॉप्स हैं इनको बीजा जाता है। वीट इज पाकिस्तान मेजर रबी क्रॉप। अब ये भी याद रखना है कि रबी क्रॉप्स कौन सी हैं, उसमें वीट आती है और ये पाकिस्तान की मेजर रबी क्रॉप है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एमसीक्यूज नंबर 18। द सम ऑफ 10 कंसेक्टिव ऑड नंबर्स इज 260। फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर। तो इसमें हमारे पास कंसेक्टिव ऑड नंबर्स कौन से हैं? 10 कंसेक्टिव, तो इसमें हमारे पास 17, 19, 21 ये 260 आए। हम 260 तक अगर हम देखते हैं कि 17 से अगर हम करना शुरू करें 35 तक 2 के डिफरेंस के साथ, तो हमारे पास जब इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 260 आ जाएगा। तो स्मॉलेस्ट हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास 17। तो 17 is the answer. Next आ गया in which हिजरी year did holy prophet perform हज। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 हिजरी के अंदर जो है हज परफॉर्म किया और it is also known as हज्जतुल विदा।
क्योंकि यही पहला और आखिरी हज है, यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में एक ही हज परफॉर्म किया। द प्रोफेट डिलीवर्ड द फेयरवेल सरमन, आप सल्लम ने इसमें खुतबा हज्जतुल विदा भी दिया। तो ये 10 हिजरी के अंदर हुआ। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एमसीक्यूज नंबर 20। व्हेन यूएस ऑपरेशंस इन 2025 टारगेटेड क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग एंड ट्रांसनेशनल क्रिमिनल एक्टिविटीज अलोंग द कैलिफोर्निया कोस्टल रीजन। तो जब ये जो है विच यूएस ऑपरेशन, जब यहाँ पे कैलिफोर्निया के ट्रांसनेशनल क्रिमिनल एक्टिविटीज स्मगलिंग की हो रही थी क्रॉस बॉर्डर पे 2025 के अंदर, तो यूएस ने ऑपरेशन बॉर्डर ट्राइडेंट जो है ना ये लॉन्च किया था। ये जो मेजरली इस ऑपरेशन ने फोकस किया मैरीटाइम बॉर्डर सिक्योरिटी के ऊपर और इसने ऑर्गेनाइज ट्रांसनेशनल क्रिमिनल नेटवर्क्स को टारगेट किया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 21, इन विच गजवा डिड अप्रोक्सीमेटली 20 वुमेन पार्टिसिपेटेड। तो गजवा खैबर के अंदर जो है 20 औरतों ने पार्टिसिपेट किया और गजवा खैबर जो है ये 7 हिजरी के अंदर हुई। और वुमेन असिस्टेड बाय प्रोवाइडिंग मेडिकल केयर एंड वाटर, इसमें जो वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया उसने मेडिकल केयर और वाटर डिस्ट्रीब्यूट करने में, जख्मियों को जो है पानी और जख्मियों की अद्वियात देने में उन्होंने मदद की। नेक्स्ट आ गया हमारे पास एमसीक्यू नंबर 22। ऑन विच डे डिड द यूनाइटेड स्टेट लॉन्च एयर स्ट्राइक्स ऑन इरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज ड्यूरिंग ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट। ये 28 फरवरी 2026 को हुआ। द स्ट्राइक्स इंटेंसिफाइड रीजनल टेंशंस और द इंसिडेंट रिसीव्ड वाइड स्प्रेड इंटरनेशनल अटेंशन। ये हमारे पास ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट की बात हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 23 आ जाता है। इन विच जापानीज सिटी वाज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे असैसिनेटेड। कहाँ पे किए गए? तो नारा के अंदर। तो द इंसिडेंट अकर्ड ऑन 8 जुलाई 2022 और शिंजो एबे वाज जापान्स लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर और इनको असैसिनेट किया गया कहाँ पे? जापानीज सिटी नारा के अंदर 2022 के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एमसीक्यूज नंबर 24। विच कंट्री होस्टेड द 18th G20 लीडर समिट 2023। तो ये इंडिया ने होस्ट की थी और द समिट वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली और इसका जो थीम था वो क्या था? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास 25। एट अ मीटिंग एवरी पर्सन शेक्स हैंड्स विद एवरी अदर पर्सन एग्जैक्टली वंस। सबने सबके साथ एक बार जो है हैंडशेक किया। इफ देयर आर 12 पीपल हाउ मेनी हैंडशेक टेक प्लेस। अब ये हमारे पास फॉर्मूला है, एन हमारे पास टोटल नंबर कितने पर्सन हैं उसको एन से माइनस करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। अब अगर यहाँ पे हमारे पास 12 लोग हैं तो 12 बाहर आएगा, 12 में से एक गया 11 आ गया, 11 मल्टीप्लाई बाय 12 हमारे पास डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 66। नेक्स्ट आ गया हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 26। हाउ मेनी टाइम्स डू द और एंड मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक कंसाइड इन 12 आवर्स। 12 आवर्स के अंदर और मिनट हैंड जो है वो कितनी बार कंसाइड करता है? अब और मिनट हैंड कौन सा होता है? एक और ये बड़ी होती है सुई और एक होती है छोटी सुई। अब ये वो कह रहे हैं कि कब कब जो है ये कंसाइड करते हैं। तो 24 घंटों के अंदर ये जो है 22 टाइम्स जो है ना कंसाइड करते हैं। हर 65 मिनट के बाद और 5 सेकंड के बाद और हैंड और मिनट हैंड की जो सुई होती है वो एक दूसरे के साथ कंसाइड करती है। 12 घंटों के अंदर कितनी मरतबा? 11 मरतबा। तो ये हमारे पास 26 एमसीक्यूज है जो कि डिफरेंट स्टूडेंट्स ने हमें डिफरेंट बैचेस से सेंड किए थे। हमने इनको कंपाइल करके एक वीडियो रिकॉर्ड की है जिसके अंदर हमने वो एमसीक्यूज और उसके साथ रिलेटेड फैक्ट्स जो अदर पेपर्स के अंदर इंपॉर्टेंट है वो हमने सारे डिस्कस किए हैं। सो इट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। होपफुली कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके सारे एमसीक्यूज और सारी क्वेरीज जो है वो एड्रेस होंगी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। अंटिल देन यू हैव टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल ताकि हर न्यू आने वाली अपडेट और वीडियो जो है आप तक पहुंच सके और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें ताकि वो भी अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन को क्लियर अप कर सके। अल्लाह हाफिज़।